मैं क्या आपके बीच रहने वाला वही फौजी मंगल सिंह हो। लड़ाई के दौरान मुझे गोलियां लगी, मैं पानी से लुढ़कते लुढ़कते नदी में जा गिरा। क्या तो भगवान की कृपा और मल्लाहों की बदौलत मेरी जिंदगी बच गई। अब तक छुपते छुपाते मैं यहाँ तक तो आ गया, लेकिन अभी हिंदुस्तान का बार्डर लगभग 5 किलोमीटर है और अगर 5 किलोमीटर क्रॉस कर जाता हूँ तो समझो मैं हिंदुस्तान पहुंच गया। जाता हूँ अपनी मंजिल की तरफ। से मिलना चाहता हूँ। दे दे, नहीं तो जो हाथ उठा के बात कर रहा ना साथ कितने टुकड़े कर दूंगा। अभी किसी की मां इतना दूध नहीं पिला कि फौजी मंगल सिंह के बाजुओं को काट सके। माँ की बात करेगा ना तो मारते मारते साले इतनी शकल भयानक बना दूंगा तुझे पैदा करने वाली तेरी माँ पहचान। अबे जा भड़ुआ साले। क्या बोला रे? भड़ुआ रे? भड़ुआ बोला? बहुत कड़ुआ बोला। बहुत सच बोला। फौजी मंगल सिंह इसी तेरी ऐसी हालत करेगा ना तो साले कभी तेरी फौज में भर्ती होगी ना तो हिजड़ों में गिनती होगी। अबे निराजे कुत्ते, ऊंट जब पहाड़ के ऊपर होता है तो समझता है कि मुझसे बड़ा कोई नहीं, जब पहाड़ के नीचे आ जाता है तो उसे उसकी औकात मालूम हो जाती है। आंख दिखा के बात करेगा ना, आंख दिखा के बात करेगा साले तो आंख निकाल कर गोटी खेलूंगा मुंडी काट के फुटबॉल। जाता तो सुई मारे ताको मारो भाला, वो भी साला क्या जाने पड़ा किसी से पाला। चुटकी से मसल दूंगा, चुटकी से मसल दूंगा, जूते से कुचल दूंगा, चला कर खाक कर दूंगा, बुझा कर राख कर दूंगा। रे ज्वालामुखी से खेलने की कोशिश मत कर वरना जल कर खाक हो जाएगा। ज्वालामुखी को सदा सदा के लिए अभी किसी की मां इतना दूध नहीं पिला कि जो ज्वालामुखी को शांत कर सके। अगर तेरी मां ने तुझे दूध पिला तो मुझसे पंजे पिला कर देख, मैं तुझे तेरी मां का दूध याद दिला दूंगा। सीधी तेरे करे खुफिया खजाने का नक्शा दे दे। खुफिया खजाने का नक्शा मांगते मांगते तू मर जाएगा लेकिन मुझसे नहीं पाएगा। नहीं तो साले जितने तेरे मुंह में होल है ना उतने साले मत्थे में होल। मर गए फौजी मंगल सिंह के मत्थे में होल करने वाले, सपना देखना छोड़ दे। सपना सपना वो देखते हैं, ख्वाब वो देखते हैं जिनका ख्वाब पूरा नहीं होता। ख्वाब तो हम लोग साले जुदा मार के पूरा करते हैं। रे मैं हिंदुस्तानी फौजी हूँ, अगर अपने आप पर आ गया तो जितना साले जमीन के ऊपर खड़ा उतना जमीन के नीचे दफना दूंगा। कुत्ते का बिल्ला कुत्ता होता है, शेर नहीं होता। रे शेर तेरे जैसे गीदड़ से लड़े तो शेर की तोहिनी होती है। और बोटिया नोचने वाला गीदड़ कभी शेर नहीं होता। गीदड़ गीदड़ होता है, शेर शेर है। एक बात तुझे बताऊं, कसाई की दुकान में बाल नहीं कटते हैं, वहां गर्दन काटी जाती है। रे बू आती है काले मुझे तेरी बातों से, अब तो तेरी मौत निश्चित है मेरे हाथों से। भिजी हुई सिगरेट कभी जल नहीं सकती फौजी मंगल सिंह, अब तो तय है तेरी मौत टल नहीं सकती। रे वक्त का इंतजार कर, किसकी मौत कब आई है? वक्त हमारा है। नहीं बे, सपना छोड़ दे। हौसला बुलंद है। ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में जिसने भी
रिश्ता उठा करके बाद क्या उसकी गर्दन काट दी गई है। अबे फौजी मंगल सिंह, उड़ान पंखों से नहीं हौसलों से होती है बे। हौसला हमारे अंदर है। वो हौसला तेरे अंदर नहीं है। खुफिया खाने का नक्शा दे दे। नहीं दूंगा। जिंदा नहीं देगा साले मुर्दा देगा। नहीं दूंगा रे। बहुत साले को मोनू, आप भौजी। अच्छा एक बात बता, तुझे ऐसा नहीं लगता कि तेरे भैया आजकल कुछ बदल गए हैं? हमाओ के कुछ कुछ समझ में आवा था भौजी, भैया कहीं इतना लेट में आवा थे। वही तो मैं भी सोच रही मोनू, पहले ऑफिस से छुट्टी होती समय से घर पे आ जाते थे, लेकिन आज कई दिनों से देख रहे हो भौजी भैया आ जा तो उनसे पूछा। ठीक कह रहा है मोनू, मैं उनकी पत्नी हूँ, उनकी बीवी हूँ, मुझे जानने का पूरा हक है, पूरा अधिकार है। हाँ, उन कहाँ रहते क्या करते हैं, हाँ, आ जाने दे। हाँ। आने दे, मन से पूछती हूँ। आवा तो जूता जूता मारू। चुप कर पगले। भैया नमस्कार। आज बहुत खींच नहीं पो रहा था हका। क्या विमल, आ गए तुम? अब दिख रहा है यार, तो आ ही गया हूँ। अच्छा एक बात बताओ, ये कोई आने का टाइम है तुम्हारा? कहाँ रहते हो, क्या करते हो, कितने बजे छुट्टी हुई तुम्हारी? यार सबसे पहले ये बताओ रागनी, तुम मेरी बीबी हो या कोई मीडिया विभाग हो गई हो यार? सवाल पे क्यों सवाल नहीं कर हो रही जाऊंगी मीडिया विभाग, और कहीं से बन के आते क्या? एक बात बताइए, पहले ऑफिस से छुट्टी होती समय से घर पे आ जाते थे, आज कई दिनों से देख रहे हो कभी 10 बजे कभी 11 बजे। कहाँ रहते हो, क्या करते हो तुम? हो। अच्छा ये बताओ सबसे पहले, हाँ तुम्हें ये नहीं लगता कि कुछ ज्यादा बहस करने लगी हो? क्यों नहीं करूंगी बहस? क्यों नहीं करूंगी ज्यादा बहस? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारी पत्नी हूँ, मुझे जानने का पूरा हक है, पूरा अधिकार है। तुम कहाँ रहते हो, क्या करते हो? हाँ मनुआ, काहे नहीं यार, अरे यार। एक पत्नी का पति के ऊपर सिर्फ इतना अधिकार होता है। हाँ पति बेचारा थका हारा कमा के घर आए हाँ। तो एक लोटा पानी के बजाय सवाल पे सवाल करके दिमाग पका दो, यही होता है। अरे विमल देखो, मुझसे गलती हो गई, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूं, ठीक है? रहने दो, ऑलरेडी पानी पी के आ रहा हूँ। देख ल मेहर मतऊ, देख ले। ये हिंदुस्तान की नारियां हैं कि आज तनी के गोसाना तुरंत पानी, और तू ऐसा मन से कह पूरी मेहरा यह कहती है। कुछ नहीं यार, इतना बढ़िया मेहरारू पाए है, जाला जा था काम करे, लेटे लेटे आवत हम, कितना देखी संभाला था मऊ। चल इधर पहले। अरे विमल इसकी बात तो छोड़ो। अच्छा मैं तुमसे वो बताने वाली थी, भूल ही गई। क्या? वो सुबह किसी डॉक्टर अंजलि नाम लड़की का फोन आया था, वो तुमसे बात करने के लिए कह रही थी, क्या तुम्हारी बात हो गई उससे? विमल मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। किसका? अंजलि का। कब? सुबह। अच्छा 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 अच्छा, हाँ। वो अंजलि की हाँ, बात वो कर रही अंजलि। है। बात ये है ना, जिस कंपनी के ऑफिस में मैं काम करता हूँ ना माय डार्लिंग, उसी कंपनी की मैनेजर साहब हैं। और हाँ, फोन इसलिए की थी, मुझे एक फाइल दी थी, बोली विमल इस फाइल को कंप्लीट करके यार ऑफिस में जमा कर देना, बहुत इमरजेंसी है। बस यही है। सार बात बनवाए में बहुत आगे है। तो विमल ये तुम्हारी कंपनी की मैनेजर है? हाँ हाँ बाबा। लेकिन विमल क्या? उसने मुझे अपना नाम डॉक्टर अंजलि बताया था, तो क्या एक डॉक्टर के तुम्हारे ऑफिस की मैनेजर भी हो सकती क्या वो? देखो विमल, तुम अपनी बातों में खुद फंस रहे हो, साफ साफ मुझसे बताओ कौन है लड़की और क्या रिश्ता तुम्हारा इससे? यार राजनीति तुम भी ना जरा सा भी अपने सेंस नहीं लगाती हो। अरे यार ये बड़े लोग हैं, बड़े लोग ना अपने नाम के आगे टाइटल में कुछ भी लगा देते हैं यार, समझने की कोशिश नहीं करती हो, हर वक्त मुझ पर शक करती रहती हो। हाँ पहले सोचा हमारे भैया का छीन रहा है, का तू शक हम सही का भाई तो बात है, हर वक्त डाउट करती रहती है ना। यहाँ भाजी तुमसे बहुत मोहब्बत करा थे, तभी देखा थी ना, कहूँ 12 बजे, कहूँ 2 बजे, कहूँ 4 बजे। विमल हाँ जैसे कि तुम ही पढ़े लिखे, तुम ही सब कुछ जानते हो, मैं तो कुछ जानती नहीं हूँ, है ना? देखो विमल
आज तुम्हें कई दिनों से देख रही हूँ। जब से हॉस्पिटल से आए हो काफी बदल गए हो। एनी टाइम फोन पे बिजी रहते हो, मेरी तरफ ध्यान नहीं देते हो, घर पे रोज लेट आते हो। कहाँ रहते हो, क्या करते हो, कुछ समझ में नहीं आता। तनी भौजी साफ साफ मुझसे बताओ विमल, क्या रिश्ता है तुम्हारा इस लड़की से? तो तू जानना चाहती है कि इस लड़की से मेरा रिश्ता क्या है? हाँ मैं जानना चाहता हूँ। वैसा भी तेरी जुबान आजकल बहुत ज्यादा कैची की तरह चलने लगी है। क्यों नहीं चलेगी जी? मेरी बात सुन, मैं बताता बोलो क्या हूँ। बोलना चाहते हो? अपनी औकात में रह बात सुन रहा कि नहीं रे? अपनी औकात में रह बात सुन रहा कि नहीं? प्यार करता हूँ मैं अंजलि से, सुनो तेरा मेरा रिश्ता अब कोई रहा, जल्दी से जल्दी घर को तुम छोड़े। बात तेरी जुबान चलने लगी है ना रे? तो जानना चाहती है ना क्यों डॉक्टर अंजलि कौन है? तो सुन विमल, मैं और अंजलि एक दूसरे से प्यार करते हैं रे। तेरी भलाई इसी में है, जितनी जल्दी हो सके ना अब ये मेरा घर छोड़ और निकल साली इधर से। और हाँ, तेरी जानकारी के लिए बता दूं कि डॉक्टर अंजलि कौन है? कौन है? कौन है हरामजादी जिसने हमारी जिंदगी में जहर घोल दिया? रिस्पेक्ट दे उसको। तो सुन, मेरे सर पे चोट लगी थी ना माय डार्लिंग, जिसने मेरे सर का इलाज किया रे, सर का जख्म तो सरवा ठीक हो गया यार, पर इधर दिल पर जख्म बहुत गहरा करके गई है। इसी का इलाज करवाने के लिए मैं उसके पास जाता हूँ, समझी ना रे? विमल, ये बताओ विमल, अरे आखिर मेरे प्यार में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी विमल, जो कि तुम उस डॉक्टर अंजलि से प्यार कर बैठे? कमी? कभी साले अपने अंदर खुद झांक कर देख कि तेरे अंदर कमी क्या है। कहीं भी पहुंचता हूं तो बस सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल करती रहती है साली। तू मेरी बीवी होकर मुझसे सवाल जवाब करेगी रे? हाँ? नहीं विमल, आइंदा कभी सवाल जवाब नहीं करूंगी, लेकिन आपसे एक विनती विमल, क्या रे? मुझे इस घर से मत निकालो। मैं कहाँ जाऊंगी, किसके सहारे रहूंगी, क्या कहूंगी? मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ विमल। आ गई साली लाइन पे। बस तुम औरतों की औकात यही होती है। शायद तू भूल गई कि तुम औरतों की औकात हम मर्दों के सामने होती कितनी है रे? अरे तुम औरतों की औकात हम मर्दों के पैर के जूते के नोक के बराबर होती है। तू साली मेरी बीवी होकर मुझसे सवाल निकल रहे घर से। ठीक है विमल, अच्छा सिला दिया है तुमने मेरे प्यार का। हाँ। अरे मैंने तुम्हारे पर विश्वास करके, तुम्हारे ऊपर भरोसा करके, मैंने अपने पापा की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी, और आज तुम मुझे इस घर से निकाल रहे हो विमल। अरे मैं तो क्या, भगवान भी तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा विमल, कभी नहीं। मत रो भाई। अरे मेरे हाथों क्या हो गया? अरे मेरे बेसीता जैसी पत्नी के ऊपर हाथ उठाया। अरे मेरी बीवी मेरे लिए क्या की? और मैं निष्पापी इंसान अपने हाथों से मारा। सही कह रही है, मैं
तो माफी के काबिल भी नहीं रहा। अरे मैं तेरा गुनहगार हूं रे। आज तेरा विमल अपने किए पे बहुत शर्मिंदा है रे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई रागिनी। अरे तू मुझसे इतना प्यार करती है और मैं निष्पापी इंसान तुझे आज तक समझ ही नहीं पाया। सिर्फ एक मौका अपने विमल को दे दो रागिनी। आइंदा तेरा विमल ऐसा कोई गलत काम नहीं करेगा यार जिससे तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचे। अरे तूने मेरे लिए क्या की और बदले मैंने तुझे क्या दिया सिवाय मार और धुतकार के। सिर्फ एक मौका दे दो यार। तेरा विमल अपने किए पे बहुत शर्मिंदा है रे। माफ कर दे रागिनी, माफ कर दे। ये क्या कर रहे हो विमल? अरे मेरे पैर पड़ के मुझे नरक में मत डालो। और क्या कर सकता हूँ? मैंने जो काम किया है इसके लिए मैं क्या करूं? बोलो ना। देखो विमल, मुझे तुमसे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। हाँ? मैंने तुम्हारी गलती को माफ किया। लेकिन विमल एक वादा करो मुझसे। क्या? आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करोगे मेरे साथ। तुम्हारी कसम माय डार्लिंग, आज के बाद ये तुम्हारा विमल कभी कोई ऐसा गलत काम नहीं करेगा यार जिससे तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचे। तो ठीक है जी, मैंने तुम्हें माफ किया। हाँ माफ कर देना। हाँ, तो जरा मुस्कुरा दो यार। ये वही ना बात। एक काम करो यार, अब जब माफ कर ही दी हो तो मुझे ऑफिस जाना है। लंच में कुछ रेडी कर दोगी क्या? अच्छा ठीक है, आप थोड़ी देर तक रुकिए, मैं लंच बना के लाता हूं। हाँ जाओ। मनुआ, यस। भगवान बिना बे इन औरतों को बहुत छोटी बुद्धि देता है। खूब मारो, खूब गाली दो, जरा सा प्यार दिखाया नहीं सालिगी हो जाती है। हाँ? झूठा ही प्यार करते रहा का? चुप बे। अच्छा क्या रागिनिया जो साली सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी रे। शायद तुझको पता नहीं है रे, गिरगिट सरवा रंग बदलता है तो माहौल देख कर बदलता है, और मुझ जैसा इंसान मौका देखकर। अब तो तुझे साली डेफिनेटली मारना पड़ेगा रे। आप लोग देख रहे हैं, होलन कुत्ता रहनी साल कुकुर मुत्ता है। पर यह शुभ काम कौन करेगा? हाँ, एक इंसान है जो मेरा काम आसान कर सकता है, और वो है डिसूजा। कॉल करता उनके पास, अगर वो मान जाएंगे तो ठीक है, तो बेबस होकर यह शुभ काम मुझे मेरे हाथ ही करना। देखता हूँ कहाँ है। हेलो डिसूजा जी। हाँ, विमल बोल रहा हूँ। हाँ, आपको पैसे की आवश्यकता थी ना? आप मेरे घर पर आइए, मैं आपको पैसा देता हूँ। ओके। डिसूजा जी, क्या? हमारे आपके बीच में जो कुछ भी होगा उसके लिए मैं दिल से माफी मांगता हूँ। आपको पैसे की आवश्यकता थी ना? किधर है पैसा? मैं दूंगा, पर बदले मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा ना कहिए डिसूजा जी। अरे आपके लिए तो छोटा ही है, पर मेरे लिए बहुत बड़ा है। क्या बात है ना, मेरी बीबी जो रागिनी है ना ये साली, इसी को मौत के घाट उतारना है। पूरे 50,000 रुपए दूंगा। और हाँ, इसमें मेरा नाम इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। किधर है? लंच रेडी करने गई साली आपकी होगी। ये लो, मैंने तुम्हारा लंच बॉक्स पैक करके इस बैग में रख दिया है। और सुनो, टाइम से
से खाना खा लेना, ठीक है? अरे यार टाइम की फिक्र न करो माय डार्लिंग, मैं ना टाइम से पहले ही खा लेता हूँ। अच्छा, हाँ ये तो अच्छी बात है। सारी बात छोड़ो, ये बताओ लंच में क्या रेडी की हो माय डार्लिंग? लंच में आज तुम्हारे लिए मैं चिकन बिरयानी बना के लाऊं, चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी? क्या चिकन बिरयानी? अरे नॉन वाह। ओह माय गॉड, नॉन वेज? हाँ खाना है खाना है। किधर है? डिब्बा खोल। अरे डिब्बा खोल, वेट डिब्बा कर खोल। यार, वेट करो वेट करो। हाँ विमल, ये कमीना अपने घर में कैसे आया? हाँ। तू जानती है इसको? अरे अच्छी तरह से जानती मैं इसलिए इसको। हैं? कैसे 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 बता जा रहा देखो विमल, तुम्हें पता है जब तुम्हारे सर में चोट लगी थी मैं तुम्हें हॉस्पिटल में भर्ती करके आई। अच्छा। डॉक्टर साहब का कहना था कि इनके सर का ऑपरेशन होगा और सर का ऑपरेशन होगा तो उसमें 5 लाख रुपए लगेंगे। तुम्हें तो पता है हमारे पास इतने पैसे कहाँ थे उस समय, तो मैं सोची अपने मैके से पैसे लाऊंगी फिर तुम्हारा इलाज कराऊंगी। जब मैं अपने मैके में पहुंची ना विमल, तो वहां मुझे पता चला कि मेरे पापा ने मेरे मम्मी को बच्चलन साबित करके मार के घर से निकाल दिया। तेरी माँ बच्चलन? माय डार्लिंग। फिर उसके बाद ना विमल, मैंने फूफा जी से कहा पैसे के बारे में, तो फूफा जी के पास भी इतने पैसे नहीं थे उस समय। अच्छा। तो फूफा जी लिवा करके मुझे इस कमीने के पास आए थे। तुम्हें पता है विमल, ये हरामखोर बोला मैं तुम्हें पैसे तो दूंगा लेकिन उसके बदले में एक रात के लिए अपनी जवानी मेरा नाम कर दो। हाँ विमल, तो तू साली इसी के डर के वजह से मैं तुम्हें लिवा करके दिल्ली आई हूँ अपनी इज्जत बचा के। तो तू एक रात इसके पास Yes, सोकर only मेरे पास one आई। night hold ये इसके कैसी साथ। बात और दिल्ली मुझे इसलिए लेवा के आई ताकि तेरी रंडी साली पोल न खुरे और मुझे विमल, पता न चले। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं एक पतिव्रता नारी हूं विमल, मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है जिससे कि तुम्हारा सर झुक जाए। No, only one night hold. कहीं का हरामजादे नहीं विमल, इसके बाद तो मत आए, हरामखोर झूठ बोल रहा है। अच्छा यह झूठ बोल रहा है और तू सच बोल रही है। विमल, तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? और तू अपने आप को क्या कह रही है? पतिव्रता नारी है। हाँ विमल, किस एंगल से हुई रे? जब तेरी माँ ही साली बच्चलन रंडी साली, तो तू भी बच्चलन है रे, और अपने आप को पतिव्रता तो जानना चाहते हैं ना रे, इस कमीने को किसने बुलाया? हाँ विमल, किसने बुलाया इस कमीने के यहाँ पे? तो सुनो माय डार्लिंग, इस कमीने को बुलाने वाला ये कमीना या तेरा हस्बैंड विमल बुलवाया रे। क्या इस कमीने को तुमने बुलाया यहाँ पे? हाँ। लेकिन क्यों? क्यों क्यों क्योंकि अब तू जी कर क्या करेगी माय डार्लिंग? मतलब ना तेरा यहाँ पर कोई रहा और न तेरा मायके में, इसलिए मैंने तेरा टिकट कटवाया। टिकट? हाँ। कहाँ का विमल? कहाँ का? सीधा ऊपर जाने का रे। अच्छा, तो इसका मतलब आप मेरे लिए फ्लाइट का टिकट करवाए हैं ना जी? बाप दादा साली चक्घर पर घूमे और तू साली फ्लाइट का ख्वाब देख रही है? हाँ? फ्लाइट रागनी, तेरा मर्डर करवाने के लिए पूरे 50,000 रुपए कंट्रास्ट दिया मैंने डिसूजा। क्या करे विमल? 50,000 रुपए? हाँ। अरे विमल, तुम खाली एक बार मुझे कह कर दे देखते, मैं अपनी जान ऐसे दे देती। आखिर तुम्हें 50,000 खर्च करने की क्या जरूरत थी? अरे तुम्हारे कभी किसी बुरे वक्त पे काम आते। तू अपनी जान दे देती हो भी मेरे कहने पर। साली दिनों रात गाज 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 करके मेरा दिमाग खराब करती है और मेरे कहने पे तू अपनी सोजा जी लड़ जाओ साली को। नहीं विमल, मैं नहीं निकल जाऊंगी साली। इसके साथ। निकल। मैं इस कमीने के साथ नहीं जाऊंगी।
अभी सुकून की सांस ली है हमने, साले छुटकारा जो मिल गया। चलता हूँ अपनी अंजलि के पास, देखता हूँ कहाँ है और किस हाल में। उस दिन विमानों को लेकर साली दिल्ली फरार हो गई। 5 लाख रुपए दे। 5 लाख रुपए? कैसा 5 लाख रुपए? भूल गई साली? मेरे पास कोई पैसा नहीं है। डिसूजा का पैसा कोई हजम नहीं कर पाता। एक पैसा नहीं दूंगी तुझको कमीने। पैसा नहीं देगी साली? नहीं दूंगी हरामखोर। ऐसी मौलाना देखने वाली तू क्या मारेगा हरामजादे मुझे? तू तक भाई बचाओ, बचाओ। आवा बुजरा गुसाल। मोनू भैया, भाजी आपने सही समय पे आकर मेरी जान बचाई है। ये एहसान मैं आपका जिंदगी भर नहीं भूलूंगी भैया। एहसान की बात क्या है, आप तो मेरी भाभी माँ हैं, ये एहसान की बात क्यों कर रही हैं? भैया अब मेरी जिंदगी में कोई नहीं रहा भैया। चलती हूँ आगे जहाँ मेरी किस्मत मुझे लेके जाएगी। हाँ भाजी।